नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं और घर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। अपोलो 13 मिशन के दौरान बिल्कुल यही हुआ था और यह अविश्वसनीय बहादुरी और टीम वर्क की कहानी है। 1970 में नासा ने 3 एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा की एडवेंचरस जर्नी पर भेजा, लेकिन हालात ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। आज हम अपोलो 13 मिशन पर करीब से नजर डालेंगे, जो चुनौतियों, तेज सोच और हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के दृढ़ संकल्प से भरा एक कठिन मिशन है। अप्रैल 1970 में जब अपोलो 13 ने उड़ान भरी तो एक बड़ी घटना घटी। नासा लोगों को चंद्रमा पर भेजना चाहता था और यह उनका तीसरा प्रयास था। जहाज पर जेम्स लवल, फ्रेड हेज और जॉन स्वाइगर्ट नाम के 3 एस्ट्रोनॉट सवार थे। 11 अप्रैल को जब अपोलो 13 फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ तो लोग वास्तव में उत्साहित थे। चंद्रमा की पिछली यात्राओं की तरह ही सब कुछ स्मूथ रूप से चलना था। उड़ान भरने के 2 दिन बाद अपोलो 13 को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। स्पेसक्राफ्ट में लिक्विड ऑक्सीजन ले जाने का रूटीन टास्क करते समय एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। इस एक्सप्लोजन के कारण 2 मेजर प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुई। नंबर 1, स्पेसक्राफ्ट ने अपनी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल पावर खो दी, जो हर चीज को काम करने के लिए जरूरी होती है। नंबर 2, एक्सप्लोजन के कारण एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की सप्लाई में भी तेजी से गिरावट आई। अब स्पेसक्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स और पृथ्वी पर मिशन कंट्रोल में मौजूद लोगों दोनों को एक बड़ी आपात स्थिति से निपटना पड़ा। एस्ट्रोनॉट्स को शांत रहकर बिजली और ऑक्सीजन बचानी थी और मिशन कंट्रोल को यह पता लगाना था कि एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित वापस कैसे लाया जाए। यह रेगुलर मिशन जीवन या मृत्यु की स्थिति में बदल गया था और इससे पार पाने के लिए बहुत साहस, स्मार्ट थिंकिंग और टीम वर्क की आवश्यकता होगी। चंद्रमा पर लैंडिंग प्लान फेल होने के बाद सभी ने एस्ट्रोनॉट्स जेम्स लवल, फ्रेड हेज और जॉन स्वाइगर्ट को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने पर ध्यान केंद्रित किया। ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट्स को बिजली और ऑक्सीजन बचाने के लिए गाइड किया। स्पेसक्राफ्ट के अंदर वास्तव में ठंडा था, उनके पास बहुत कम पानी था और बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड स्पेसक्राफ्ट में जमा हो रहा था। एस्ट्रोनॉट्स और मिशन कंट्रोल को इन समस्याओं को हल करने के लिए स्मार्ट तरीके खोजने पड़े। उन्होंने अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए एक डिवाइस बनाया, कम बिजली का उपयोग किया और जीवित रहने की पूरी कोशिश की। जब एस्ट्रोनॉट्स को ठंडे तापमान, सीमित पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के संचय का सामना करना पड़ा तो पूरी दुनिया ने देखा और चिंतित हुई। यह एक कठिन स्थिति थी और इन चुनौतियों पर काबू पाने और अपोलो 13 को सुरक्षित रूप से घर लाने के लिए बहुत प्रयास, साहस और टीम वर्क की आवश्यकता होगी। जो शुरू में एक नियमित मिशन था, वह जीवित रहने के लिए जीवन और मृत्यु के संघर्ष में बदल गया। जीन क्रांस के नेतृत्व में नासा के स्मार्ट इंजीनियर्स ने समस्याओं को हल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए लूनर मॉड्यूल LM को लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल किया। एक बड़ा क्षण तब घटित हुआ जब क्रू ने अपना रास्ता बदलने के लिए लूनर मॉड्यूल के इंजन का उपयोग किया। सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आने के लिए उन्हें इसे सही तरीके से करने की आवश्यकता थी। अंतरिक्ष यात्रियों और मिशन कंट्रोल ने मिलकर अच्छा काम किया। यह एक जबरदस्त प्लान था जिसने दिखाया कि जब लोग एक साथ काम करते हैं तो वे कठिन समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। नासा के इंजीनियर्स और बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों के स्मार्ट विचारों और टीम वर्क ने जेम्स लवल, फ्रेड हेस और जॉन स्विगर्ट को बचा लिया। 17 अप्रैल को अपोलो 13 बेहद तनावपूर्ण 6 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस आया। जब इसने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पुनः प्रवेश किया तो एक समय ऐसा था जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर किसी के साथ बात नहीं कर सकते थे। इसे री एंट्री ब्लैकआउट कहा गया और यह कुछ मिनटों तक चला। दुनिया भर में लोग बातचीत वापस से शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अंततः उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की बात सुनी और सभी ने राहत की सांस ली। क्रू सुरक्षित रूप से री एंट्री ब्लैकआउट से गुजर चुका था। सबसे बड़ी राहत तब मिली जब अपोलो 13 प्रशांत महासागर में गिरा। USS इवो जीमा नामक जहाज उन्हें लेने के लिए इंतजार कर रहा था। अंतरिक्ष यात्री MS लवल, फ्रेड हेस और जॉन स्वाइगर्ट सुरक्षित थे। उनकी वापसी ने खतरे और चुनौतियों से भरी एक अविश्वसनीय यात्रा का अंत कर दिया। पूरी दुनिया ने उनकी सुरक्षित वापसी का जश्न मनाया, यह जानकर कि उन्होंने एक उल्लेखनीय उपलब्धि देखी है। उनकी चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद
अपोलो 13 क्रू को हीरो का टाइटल मिला। उनका मिशन प्लान के अनुसार चंद्रमा पर नहीं उतरा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आ गए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।